विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे द्वादशः पाठः दशमः त्वमसि इस शीर्षक से युक्त, और एक छोटी सी लघु सी कथा थी जिसके हमने 2 भागों का अध्ययन कर लिया। पहले भाग में हमने संख्या ज्ञान पढ़ा, तो दूसरे भाग में हमने पाठ की शुरुआत कर दी थी और 2 गद्यांशों का अध्ययन किया, जिसमें हमने जाना कि 10 बालक जो हैं वो नहाने के लिए नदी को जाते हैं। नदी में जब वह बहुत देर तक नहा लेते हैं तो दूसरी पार जब वह जाते हैं तो जो बालकों का नेता होता है वो कहता है कि क्या सभी बालक आ गए? तो एक बालक गिन करके कहता है कि नहीं, 9 ही बालक हैं, अर्थात वो खुद को नहीं गिनता है। तभी दूसरा बालक कहता है कि नहीं, तूने सही नहीं गिना, मैं गिनता हूँ। तो वह भी खुद को छोड़कर के बाकी सभी बालकों को गिन लेता है और कहता है कि 9 ही हैं, 10 नहीं हैं। तो वो निश्चय कर लेते हैं कि 10वां जो है वो नदी में डूब गया है। ऐसा सोच करके वो क्या हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और दुखी होकर के वहीं बैठ जाते हैं। यहाँ तक इस कहानी को हमने जान लिया था, और कहानी यहाँ तक जब जाना हमने तो अंत में कुछ प्रश्न आपके लिए देके गया था। तो उन प्रश्नों के उत्तर आपने लिख लिए होंगे, ऐसी उम्मीद करता हूँ। तो आइए उन प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो क्या है जान लेते हैं, और फिर हम आगे बढ़ेंगे तृतीयः गद्यांशः चतुर्थः गद्यांशः च, इसके साथ में पाठ के अंतिम छोर तक। तो आइए पहले जान लेते हैं मूल्यांकन प्रश्न। पहला प्रश्न था हमारा, कति बालकाः स्नानाय नदीम अगच्छन्। देखिए यहाँ प्रश्नवाचक पद है कति, यानी कितने बालक नहाने के लिए नदी को गए। एक पद में उत्तर देना था हमें, तो हमने जाना कहानी में कि कितने बालक थे, 10 बालक थे, 10 बालक नहाने के लिए गए, तो हमारा उत्तर हो गया 10। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, के दुखिताः तूष्णीम अतिष्ठन्। कौन दुखी होकर चुपचाप बैठ गए। एक पद में उत्तर देना है, कौन बैठ गए थे, बालक। तो बालकाः बहुवचन में उत्तर आएगा, क्योंकि के जो है वो बहुवचन का है। ठीक है। आगे अगला प्रश्न है, 10 बालका किमर्थम नदीम अगच्छन्। ठीक है ना, जो 10 बालक हैं वो नदी को क्यों गए थे, किस लिए गए थे। किमर्थम का मतलब होता है क्यों या किस लिए। ठीक है ना, किस प्रयोजन से गए थे। एक पद में उत्तर देना है, तो किस लिए गए थे विद्यार्थियों, नहाने के लिए, तो स्नानाय। ठीक है ना, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो ये 3 प्रश्न थे और तीनों के उत्तर आपने लिखे होंगे सही सही। आगे अब चलते हैं पाठ की ओर कि कहानी में आगे क्या होता है। आगे देखिए, तदा कश्चित पथिकः तत्र आगच्छत्। विद्यार्थियों, जब वे सभी बालक परेशान होकर दुखी होकर के वहीं चुपचाप बैठ जाते हैं नदी के किनारे, तब क्या होता है वही वर्णन यहाँ पर है। स तान् बालकान् दुःखितान् दृष्ट्वा अपृच्छत्, बालकाः युष्माकं दुःखस्य कारणं किम्। बालकानां नायकः अकथयत्, वयं 10 बालकाः स्नातुम् आगताः, इदानीं 9 एव स्मः, एकः नद्यां मग्नः इति। ऐसा यहाँ पर बताया गया है। अब इसका हिंदी अर्थ क्या होता है जानेंगे कठिन शब्दार्थों के अर्थ के साथ। पथिकः राहगीर, यानी कि मार्ग में चलने वाला। तत्र वहां, दृष्ट्वा देखकर। यहां पर देखिए विद्यार्थियों, दृश्य धातु है, त्वा प्रत्यय है। ठीक है, मैंने आपको बताया था त्वा प्रत्यय जो होता है कर के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, अर्थात इसका अर्थ हो गया देखकर। ठीक है, क्योंकि दृश्य धातु देखने अर्थ में प्रयोग की जाती है। नायकः नेता, अर्थात कौन, जो बालकों का नेता था वह। स्नातुम नहाने के लिए, यहां पर देखिए स्ना धातु है और तुमुन प्रत्यय है। तुमुन प्रत्यय जो होता है के लिए अर्थ में प्रयोग किया जाता है। तो स्नातुम का अर्थ हो गया नहाने के लिए या स्नान करने के लिए। इदानीम अभी। ठीक है, ये कठिन शब्दार्थ हो गए। आइए चलते हैं वापस अपने गद्यांश की ओर। गद्यांश, तदा यानी उस समय जब वह चुपचाप किनारे बैठे थे नदी के किनारे। तदा यानी तब, कश्चित यानी कोई, पथिका यानी कि पथिक यानी राहगीर, तत्र यानी वहां उस नदी के किनारे, आगच्छत यानी आया, स यानी वह, तान, तान यानी उन, बालकान उन बालकों को, दुखितान दुखी, दृष्ट्वा दुखी देखकर, अपृच्छत पूछा, उसने पूछा, क्या पूछा, बालकाः हे बालकों, युष्माकम तुम्हारे, दुःखस्य दुख का, कारणम किम
कारण क्या है, तुम्हारे दुख का कारण क्या है। बालका नाम नायकः, बालकों का जो नेता था वह अकथयत, उसने कहा, क्या कहा, वयम यानी हम सब 10 बालकाः, 10 बालक स्नातुम नहाने के लिए आगताः, आए थे। हम 10 बालक नहाने के लिए आए थे। इदानीम अभी 9 एव स्म, 9 ही हैं, अभी 9 ही हैं। एक नद्याम, नदी में मग्नः, डूब गया इति, ऐसा कौन कहता है, जो बालकों का नेता होता है वो ऐसा बताता है राहगीर को। ठीक है, अब आगे कहानी में क्या होता है विद्यार्थियों, जानते हैं, देखिए आगे। अगला गद्यांश है अपना, पथिकः तान अगणयत् तत्र 10 बालकाः एव आसन् स नायकम् आदिशत् त्वं बालकान् गणय। स तु 9 बालकान् एव अगणयत्। तदा पथिकः अवदत् 10मः त्वम् असि इति। तत् श्रुत्वा प्रहृष्टाः भूत्वा सर्वे गृहम् अगच्छन्। ठीक है, तो ये हमारा इस पाठ का अंतिम गद्यांश है, इसको भी जानेंगे अर्थ के साथ। पहले जान लेते हैं कठिन शब्दार्थ। आदिशत, आदेश दिया, गणय, गिनो, तुम गिनो। चूंकि ये जो है वह क्या है, लोट लकार है अपने पास में और मध्यम पुरुष है, और मध्यम पुरुष का एक वचन है, इसका क्रियापद है, और क्रियापद होने के कारण यहाँ पर जो कर्ता हो जाएगा वो त्वम हो जाएगा। ठीक है, अर्थात तुम गिनो। श्रुत्वा, सुनकर, यहाँ देखिए श्रु धातु त्वा प्रत्यय है। ठीक है, सुनकर अर्थ हो जाएगा प्रहृष्टा, प्रसन्न या आनंदित। भूत्वा, भू धन त्वा अर्थात होकर। ठीक है, ये अर्थ होता है। आइए जानते हैं अर्थ गद्यांश का। पथिकः तान अगणयत्, पथिक जो था वहां पर आया था, तान यानी उनको, उन बालकों को, अगणयत यानी गिना, यानी पथिक ने उन सभी बालकों को गिना। तत्र वहां पर 10 बालकाः, 10 यानी 10, बालकाः यानी बालक, एव यानी ही, आसन यानी थे, वहां पर 10 बालक ही थे, जबकि बालकों का नेता कह रहा था कि 9 ही हैं। स नायकम आदिशत, वह नायक को आदेश देता है, बालकों के नेता को आदेश देता है, त्वम बालकान गणय, तुम बालकों को गिनो। तुम किनको गिनो, बालकों को गिनो। सह यानी वह, उसने, ठीक है ना, उस बालक ने, जो नेता था बालकों का, उसने, तू यानी निश्चय रूप से, 9 बालकान एव अगणयत, 9 बालकों को ही गिना। ठीक है, तदा पथिकः, तब पथिक ने, अवदत बोला, पथिक ने बोला, क्या बोला, 10मः 10वें, त्वम तुम, असि हो 10वें तुम हो। 9 तो तुमने गिन लिए और 10वें कौन हो, तुम खुद हो। ठीक है, इति, ऐसा बताता है। ऐसा बताते ही उसको पता चल जाता है कि उनकी कमी क्या आ रही थी, बार बार वो खुद को न गिन करके बाकी सभी को गिन रहे थे। ठीक है विद्यार्थियों, तो ऐसा वो जान जाता है कि 10वां कौन है, वो स्वयं है, और इसी वजह से इस पाठ का शीर्षक क्या रखा गया है, 10मः त्वमसि, 10वें तुम हो। वो खुद को नहीं गिन रहा था, इसलिए पथिक उसको बताता है कि 10वें तुम हो। तत्श्रुत्वा, वह सुनकर, ठीक है ना, क्या सुनकर, कि 10वें कौन हो, तुम हो। प्रहृष्टा, प्रसन्न, भूत्वा प्रसन्न होकर, ठीक है, आनंदित होकर, सर्वे सभी बालक गृहम अगच्छन्, घर को चले गए। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये हमारी छोटी सी कहानी थी। इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है कि कभी भी हमें, ठीक है ना, क्या करना चाहिए, ध्यानपूर्वक कार्य करना चाहिए। हम घूमने जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो खुद को भी वहाँ पर, मतलब हम हर प्रकार से देख रहे हैं, गिन रहे हैं, लेकिन खुद का ध्यान नहीं है, तो खुद का भी ध्यान रखो, स्वयं का भी ध्यान रखो, औरों का भी ध्यान रखो, और साथ ही साथ पूरी मानसिकता के साथ जाओ। ठीक है ना, कभी भी इस प्रकार कहीं भी जाओ तो पूरी मानसिकता के साथ, स्वास्थ्य के साथ जाओ और अच्छे से घूम फिर करके आओ। ठीक है, ताकि ऐसी स्थिति ना हो कि आप स्वयं को भूल जाएं और औरों को याद रखें। ठीक है विद्यार्थियों, तो इस प्रकार हमारा ये पाठ पूर्ण हो जाता है। आइए अब इसके कुछ मूल्यांकन प्रश्न है जो हम जान लेते हैं। 2 प्रश्न है यहाँ पर है जो आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। पहला प्रश्न, युष्माकं दुःखस्य कारणं किम्?
इति वाक्यं कः अपृच्छत्। ठीक है, एक पद में उत्तर देना है। दशमः त्वम् असि इति कः अवदत्। ठीक है ना, ऐसा जो है यहाँ पर, ठीक है, इसका उत्तर आपको एक पद में देना है। ठीक है विद्यार्थियों, तो आप उत्तर पुस्तिका में इनके उत्तर लिखिए। अगले वीडियो में हम अभ्यास प्रश्नों के साथ, इन मूल्यांकन प्रश्नों के उत्तर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।